हाँ मैं। तो क्या समझती रही शाणी अपने आप को, है कि पुलिस मेरे से तेरे को बचा लेगी? तेरा पुलिस वाला मत लिखने का शौक है ना तेरे को? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने मेरी इच्छा सबको बता दी। मैंने तो कहा था मुझे छापने के लिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे जेल में सुरंग का रास्ता मिल जाएगा। अगर मुझे जेल में सुरंग का रास्ता पहले ही मिल गया होता तो मैं कब का शरद बोबड़े का काम तमाम कर चुका था। लेकिन अब तू गॉड, संजना कहाँ है? संजना कहाँ है? तुम वो कमरे में देखो। संजना, 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 संजना है यहाँ? नहीं है। वहां पर भी नहीं है। गई कहाँ है ये? आपकी इस लापरवाही से संजना की जान भी जा सकती थी। यही सिक्योरिटी दी थी आपने उसे? मिस्टर विक्रम, हमने उस हवलदार को सस्पेंड कर दिया है।
अगर सदाशिव के हाथों संजना की मौत हो जाती तो भी आप इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे? ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर उसके भाई और भाभी वहां पर आ गए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं इंस्पेक्टर करीम से कह के पहरा और सख्त करवा दूंगा। पहरा सख्त करने की बजाय आप दोबारा उसके हाथों में हथकड़ियां लगाने की कोशिश करें, वरना आप जानते हैं कि हम प्रेस वाले हैं। मिस्टर विक्रम, ऐसी तल्ख बातों से आप परहेज करें तो बेहतर होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि आप शहर के पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं इस शहर के उस ऑफिसर से बात कर रहा हूं जिसके हाथों में लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, लेकिन आप हमें भी इंसान ही समझें। और इंसान हैं तो भूल चूक भी हो सकती है, और आपकी इस गलती का खमियाजा जनता भुगते। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सदाशिव को गिरफ्तार करने के लिए शहर भर में जाल बिछाया जा चुका है, और आपके उसी जाल को चूहे की तरह कतरता हुआ सदाशिव संजना के घर तक पहुंच गया। मिस्टर विक्रम, एक बात को बार बार दोहराने से उसका हल तो नहीं निकलेगा। मैंने कहा ना कि संजना की हिफाजत की तमाम जिम्मेदारी अब मेरी है। मिस्टर बोबड़े, हमने आपकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी है, बस आपको कुछ और दिनों के लिए परेशानी उठानी होगी। मुझे हैरानी इस बात की इंस्पेक्टर साहब के पुलिस के होते हुए भी वो संजना के घर में घुस गया। उसने पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाया। खैर, हमें इस बात की शर्मिंदगी है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम पुलिस वालों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास तो हुआ। अब हम आपके मामले में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। आपके घर के बाहर पुलिस तो है ही। हम चाहते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, एक पुलिस ऑफिसर आपके साथ रहे। इंस्पेक्टर करीम, हमारे पेशे के भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं। मैं उस ऑफिसर के सामने अपने क्लाइंट से डिस्कशन कैसे करूंगा? मिस्टर बोबड़े, अच्छा होगा कि आप कुछ दिनों के लिए ऐसी मीटिंग्स अवॉइड करें, या फिर यहां अपने घर पर करें। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी कोई ना कोई लिमिट तो होनी चाहिए। बोबड़े साहब, यह तो सदाशिव काले की गिरफ्तारी पर ही डिपेंड करता है। बच गई वो लड़की, मेरे हाथ से बच गई सुधाकर। भाई, कब तक अपनी जिंदगी से खेलते रहोगे? जब तक शरद बोबड़े उस लड़की का कत्ल मैं इन हाथों से नहीं कर देता, बस। उस कमीने ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझ पर कीचड़ उछाला, बेइज्जती की मेरी। उस वक्त जब मेरे ये हाथ हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, आज जब मेरे हाथ आजाद है तो मैं उस बेइज्जती को कैसे भूलूं? नहीं, मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता सुधाकर। भूलना पड़ेगा भाई, भूलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने उसकी जबरदस्त हिफाजत की हुई है और मुझ पर भी शक किया जा रहा है। आपको पता है मैं कितनी मुश्किल से छुपते छुपाते आप तक पहुंचा हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको इस तबाही के रास्ते पे चलने से रोक सकूं। नहीं, मेरा रुकना अब नामुमकिन है सुधाकर, बिल्कुल नामुमकिन है। तू जानता है ना, जब कोई भी चीज एक बार मेरे दिमाग में घर कर जाती है तो मैं उसे चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये मेरी बचपन की पुरानी आदत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस। तू जानता है इस बात को। सवाल पुलिस का, तो पुलिस कब तक उसकी ढाल बनेगी? मुझे तो सिर्फ एक मौका चाहिए, एक, और उसी एक मौके में मैं उसे खत्म कर दूंगा, बस। उसके बाद मुझे किसी चीज की परवाह नहीं कि पुलिस मुझे फांसी पे क्यों न लटका दे, बस। आपको फांसी पे लटकता देखने के लिए ये खेल नहीं रचा है मैंने। आपको पता है विक्रम जायसवाल की कितनी शर्तें मानकर मैंने आपका ये फरार होने का प्लान बनाया, और आपने उसी के रिपोर्टर को खत्म करने के लिए उसे घर में घुस गया। उसी रिपोर्टर लड़की ने बयान छाप कर तो मेरा रास्ता तंग कर दिया सुधाकर, तंग कर दिया मेरा रास्ता। वरना मैं तो कब का अपना काम तमाम करके इस शहर से जा चुका होता। भाई प्लीज ये शहर छोड़ दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। भाई मेरा फ्यूचर, मेरा करियर सब दांव पे लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई। चले, अभी ज्यादा मेरे को जज्बात की रो में मत बहा, समझा? देख मेरी आंखों में खून उतर आया है सुधाकर, और ये खून अब खून मांगता है। भाई आप जो कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे। पुलिस का घेरा तंग होता जा रहा है। मेरे को मालूम है, मेरे को एक एक मिनट की खबर मिलती है, लेकिन तू बेफिक्र रहा। मैं शरद बोबड़े को मारे बिना पुलिस के हाथ नहीं लगने वाला हूँ। भाई मैंने सुरंग का रास्ता आपकी जान बचाने के लिए ढूंढा था, जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? रायसन चले जाइए, यहाँ पुलिस मुझ पर भी नजर रखे हुए है। सर, ये वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। सुधाकर को अरेस्ट करने के लिए ये काफी है। मैं मानता हूं कि यह एविडेंस सुधाकर काले पर हाथ डालने के लिए काफी है। जेल से फरार होने और फाइनेंशियल हेल्प करने में उसका हाथ है, यह इससे साबित होता है। सर, अब सच्चाई आपके सामने है। इससे पहले कि सदाशिव ये शहर छोड़े,
हमें सुधाकर को अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वो सदाशिव का पता बता दे और हम 2 जिंदगियों को बचा लें। विक्रम, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। सदाशिव काले की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो संजना को मारने उसके घर पहुंच गया। लेकिन रमेश, मुझे क्या मालूम था कि जेल से छूटने के बाद वो शहर छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि सुधाकर ने मुझे इस बात का वादा भी किया था। मैंने तो ये खेल सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज के लिए खेला था। अब देखो ना, अगर हम शरद बोबड़े के कत्ल की न्यूज नहीं छापते तो संजना पर हमला नहीं होता। खामखा हमने 2 बेकसूर इंसानों की जानें खतरे में डाल दी हैं। विक्रम, वी आर प्लेइंग विद फायर। रमेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, दूसरों से बेहतर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और हमें क्या मालूम था कि सदाशिव इस तरह का सरफिरा आदमी निकलेगा। और ये मत भूलो कि उसी की वजह से हमारे सर्कुलेशन में इतना बड़ा उछाल आया है। उसने सिटी टाइम्स के मुर्दा जिस्म में एक जान भर दी है और मुझ में एक आत्मविश्वास जगाया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं हम कानून की गिरफ्त में ना जाएं। आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशेड, बट तुमसे ये बात कहे बगैर मैं रह भी नहीं सकता। तुमने तो वो कहावत सुनी है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कमजोर भी होते हैं, इसलिए जहां चाहे मोड़ सकते हैं। अब मैं भी तुम्हें कहावत सुनाता हूं कि जब ओखली में सर दे दिया है तो फिर मुसल से क्या डरना। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग को समझ पाऊं, लेकिन अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। फिलहाल तुम मेरा साथ दो, सिटी टाइम्स को पाने में मेरी मदद करो, क्योंकि अभी हमारा टारगेट हमसे बहुत दूर है। सदाशिव काले के अफसाने से अफसाने बनते हैं तो बनने दो। शायद यही अफसाने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और रही बात शरद बोबड़े और संजना की, तो किसी बड़े मकसद को पाने के लिए छोटे मोटे प्यादों को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी हो रही है। आज भैया अपने ऑफिस भी नहीं गए। अरे, एक दिन अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो नौकरी थोड़ी चली जाएगी मेरी। लेकिन भैया, कमिश्नर साहब ने मेरी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त कर दिया है। अब वो यहाँ नहीं आएगा। माना कि सदाशिव अब यहाँ नहीं आएगा, फिर भी हमें चौकन्ना तो रहना चाहिए। क्या आपने सब काम काज छोड़कर चौकन्ना रहना चाहिए हमें? ये देख, तू हमारी फिक्र करना छोड़ दे। मेरा एक दिन घर में रहना तुझे पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है भैया। मैं तो कहती हूँ तू ये नौकरी ही छोड़ दे। वाह, क्या मशवरा दिया है कल्पना जी आपने, नौकरी छोड़ दे। अरे नौकरी छोड़ देने से सदाशिव काले चुप बैठ जाएगा क्या? मैं तो कहता हूं संजना ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। अरे कम से कम वो शरद बोबड़े को सिक्योरिटी तो मिल गई, हाँ? वरना खामखा मारा जाता हो सदाशिव काले के हाथों। मैं भी मानती हूँ कि संजना ने जो किया ठीक किया, लेकिन मुसीबत तो हमारे गले पड़ गई ना। अरे पड़ गई है तो निपट भी लेंगे। आज का अखबार पढ़ा? पढ़ो पढ़ो, आज का अखबार पढ़ो। सबके कान खड़े हो गए हैं, चारों तरफ से पुलिस पर दबाव पड़ रहा है कि वो सदाशिव काले को पकड़ो, सदाशिव काले को पकड़ो। पढ़ो पढ़ो। भगवान करे वो जल्दी ही पकड़ा जाए और फांसी हो उसे। हेलो हेलो, संजना। सर जी। भाई यहाँ सब तुम्हारी बड़ी चिंता कर रहे हैं, खासकर रोहित तुम्हारे बारे में कई दफा पूछ चुका है। मैंने अभी भी रोहित के घर फोन किया था, पर शायद वो घर पर नहीं है। हाँ, एक्चुअली वो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हुआ है। अच्छा संजना, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, ये राजस्थान में जो सतीकांड हुआ है उस पर तुम एक आर्टिकल तैयार कर लो, उसे संडे के एडिशन में छाप देते हैं। वहां से आई हुई सारी रिपोर्ट्स मैं तुम्हें किसी के हाथों भिजवा देता हूं, राइट? जी सर, मैं लिखकर ऑफिस भिजवा दूंगी। गुड। अच्छा हाँ, अपना ख्याल रखना, किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, ओके? और एक बात और, घर से अकेले मत निकलना, समझी? ओके सर, थैंक यू, बाय। विक्रम, 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 विक्रम,
विक्रम, विक्रम गजब हो गया विक्रम। आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ? सदाशिव काले पकड़ा गया? नहीं, अभी अभी न्यूज मिली है कि सुधाकर काले को पुलिस अरेस्ट करने वाली है। व्हाट? क्या ये न्यूज ऑफिशियल है? नहीं, ये न्यूज तो हमारे इन्फॉर्मर ने हमें दी है। ऑफिशियली न्यूज तो सुधाकर के अरेस्ट के बाद दी जाएगी। ओके, लेट्स नॉट पैनिक। सुधाकर एक वकील है, वो बेल पर छूट जाएगा। नो विक्रम, नो, इट्स अ नॉन बेलेबल वारंट। तुम समझ नहीं रहे हो, पुलिस के हाथों एक बहुत बड़ा सुराग लग गया है। अगर इंटेरोगेशन के दौरान अगर उसने हमारे अगेंस्ट कुछ भी बक दिया तो हम तो अवल तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अपने आप को इंप्लीकेट किए बगैर वो हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकता, और वो अपने भाई के बारे में भी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जिस भाई को छुड़ाने के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया है उसे वो दोबारा तो मौत के कुएं में फेंकेगा नहीं। ठीक है, मगर ये तो तुम मानते हो ना कि पुलिस के आगे पेशेवर मुजरिम भी जुबान खोल देते हैं। अगर उसने हमारे बारे में बता दिया तो? मैं जानता हूं क्या होगा। दिस होल ड्रीम कासल विल कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। और हमारा क्या होगा? हमारी तो सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। स्टॉप इट रमेश, दिस इज नॉट द टाइम फॉर हिस्टेरिक्स। सोचने दो मुझे। देखो विक्रम, हमें अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? हालात क्या करवट लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुधाकर काले जब मुंह खोलेगा तब देखा जाएगा। हेलो, कौन? तुम्हारा एक शुभचिंतक। क्या चाहते हो? तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या? इंस्पेक्टर करीम अरेस्ट वारंट के साथ तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए निकल चुका है।